दूसरा प्रश्न, कल आपने कहा कि धार्मिक क्रांति ही एकमात्र क्रांति है। क्या देश और समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं? इस संबंध में कुछ मित्रों का कहना है कि आप जैसी श्रेष्ठ मनीषा को समाज, राजनीति और सत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि एक बेहतर मनुष्यता का उदय हो सके। देश एक झूठी इकाई है, समाज केवल संज्ञा है, समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम कहीं समाज को पा ना सकोगे। खोजने जाओगे, व्यक्ति मिलेंगे, समाज नहीं। टकराओगे व्यक्तियों से, समाज से नहीं। लेकिन शब्द बड़े घातक हो सकते हैं और शब्दों की आड़ में बड़े असत्य छिपाए जा सकते हैं। और अगर शब्दों को तुमने ठीक से न समझा तो बड़ी ही उलझने हो सकती हैं। मैं कल ही देख रहा था, जापान में दूसरे महायुद्ध के दिनों में हिरोशिमा और नागासाकी बच सकते थे, एटम बम न गिरा होता। एक छोटे से शब्द ने दिक्कत दे दी। अमेरिकन जनरल ने जापान की सरकार को पत्र भेजा, लेकिन पत्र का अनुवाद जापानी में किया गया। एक ऐसा शब्द था उसमें कि जापानी शब्द अनुवाद हो जाने से उसके दो अर्थ हो गए। जापानी में दो अर्थ हैं उस शब्द के। उसमें एक अर्थ जो दुर्भाग्यवश सरकार ने स्वीकार किया कि यह अर्थ होना चाहिए, उसी अर्थ के कारण हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा। अगर उसका दूसरा अर्थ लिया गया होता तो वो 2 लाख लोग मरने से बच गए होते, वो दुर्घटना बच गई होती। शब्द कभी कभी बड़े भयानक और खतरनाक सिद्ध होते। समाज, धर्म, राष्ट्र, मनुष्यता, ये शब्द इतने बार तुमने सुने हैं कि तुम ये भूल ही गए कि कोरे शब्द हैं, इनके पीछे कोई भी नहीं। कहां है मनुष्यता? मनुष्य है, मनुष्यता कहीं भी नहीं। कहां है राष्ट्र? झूठी आदमी की खींची गई सीमाएं, जिनको न तो पृथ्वी स्वीकार करती है, न आकाश स्वीकार करता है। कहां आकाश समाप्त होता है भारत का और कहां शुरू होता है चीन का आकाश। लेकिन राजनीतिक बिना सीमाएं निर्धारित किए नहीं जी सकता। राजनीति का सारा खेल सीमा का है, झगड़ा सारा सीमा का है। इसलिए राजनीतिक सीमा पर बड़ा जोर देता है कि सीमा साफ होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। सारे झगड़े दुनिया में चलते हैं वो सीमा के, कि 2 इंच इस तरफ सीमा की, 2 इंच उस तरफ सीमा। धर्म है असीम, राजनीति है सीमा का झगड़ा। दोनों का कोई तालमेल नहीं। राजनीति है माया का हिस्सा, धर्म है जागरण का, होश का। दोनों का कोई तालमेल नहीं। सोकर तुम जो सपने देखते हो, जागकर तुम पाओगे वो थे ही नहीं। तुम्हें राष्ट्र दिखाई पड़ता है, मुझे नहीं दिखाई पड़ता। जाग के मैंने पाया न कोई राष्ट्र है, न कोई समाज है, न कोई मनुष्यता है, व्यक्ति है। और व्यक्ति की निजता परिपूर्णता है, उसे समूहों में बांधने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही हम समूहों में बांधते हैं वैसे ही हम व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। समूह व्यक्ति की आत्महत्या पर खड़ा होता है। मैं तो चाहूंगा एक ऐसा संसार जहां व्यक्ति तो हो, परिपूर्ण सौंदर्य में हो, पूरे खिले हो, लेकिन कोई समाज ना हो, कोई संप्रदाय ना हो, कोई राष्ट्र ना हो। इसलिए मैं राजनीति का मूलतः विरोधी हूं। इस राजनीति का विरोधी हूं, उसका विरोधी नहीं हूं, ऐसा नहीं। राजनीति मात्र का विरोधी हूं, क्योंकि राजनीति
इस जगत का सबसे भ्रांत गोरख धंधा है। और मनुष्य बिना राजनीति के बड़े मजे से रह सकता है। सच तो यह है कि राजनीति के कारण ठीक से रह नहीं पाता। झगड़े राजनीति खड़ी करती रहती। राजनीतिक बिना झगड़े के नहीं जी सकता। बिना युद्ध के राजनीतिक का क्या मूल्य है? अगर कहीं कोई उपद्रव न होता हो तो राजनीतिक का क्या मूल्य है, क्या उपयोग है? अगर लोग शांत हों, आनंद से जीते हों, तो राजनीतिक गिर जाएगा अपनी प्रतिष्ठा से। अगर लोग परम आनंदित हों तो राजनीति को लोग भूल ही जाएंगे, राजनीतिक को भूल जाएंगे। तो राजनीतिक कोशिश करता है सीमाओं के झगड़े बने रहें, सदा संकट की दशा बनी रहे, सदा लोग डरे रहें, घबराए रहें। जब लोग डरे होते हैं तभी वो नेता के पीछे चलते हैं। जब लोग अभय होते हैं, कौन किस नेता की फिक्र करता है? इसलिए हर नेता हर राष्ट्र को डरवाए रखता है। खतरा है। पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान से खतरा है, हिंदुस्तान कहता पाकिस्तान से खतरा। ये सब मौसेरे चचेरे भाई बहन, ये दोनों एक दूसरे के सहारे जीते हैं। पाकिस्तान में वो चिल्ला देते हैं भेड़िया आया, नेता के पीछे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते क्योंकि खतरा है। यहां चिल्ला दो कि भेड़िया आया, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते। और जब भी देखता है नेता कि अब लोग निश्चिंत हुए जा रहे हैं, अब मेरी फिक्र नहीं करते, अब लोग अपने काम में लग गए, अब मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं, तभी वो चिल्ला देता है भेड़िया आया। और कितनी बार राजनीतिक चिल्लाते रहे पूरे इतिहास में। हमारी नींद अद्भुत है, साधारण नींद ना होगी, मूर्छा है, टूटती ही नहीं। मनुष्य जाति के 3000 सालों के इतिहास में निरंतर युद्ध होता रहा है। कहीं ना कहीं पृथ्वी के किसी न किसी कोने पे युद्ध जारी है, आदमी काटा जा रहा है। राजनीति का देवता बड़ा बलिदान मांगता है, वो नरमेध यज्ञ है। राजधानियां खूनों पर बनी हैं, रक्त की धारों पर बनी हैं। राजधानियों के पत्थर पत्थर में न मालूम कितने लोगों के खून के दाग हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। और दिखाई हमें नहीं पड़ता क्योंकि बचपन से हमें संस्कारित किया जाता है कि तुम किसी समाज के हिस्से हो। तुम्हें यह कभी नहीं कहा गया कि तुम्हारी अपनी कोई निज गरिमा है। तुम्हें यही कहा गया है तुम समाज के हिस्से हो, जब समाज को जरूरत हो तुम बलि के बकरे बन जाना। तुम्हारा उपयोग यही है। मैं हिटलर का जीवन पढ़ता था कुछ दिन पहले। जब जर्मन सेनाएं काटी जाने लगी और युद्ध हारने की तरफ मुड़ने लगा, जर्मनी की मौत और हार की तरफ बढ़ने लगा, और खबरें पहुंची कि जर्मन युवक बुरी तरह काटे जा रहे हैं, तो हिटलर को जाके हिटलर के प्रमुख जनरल ने खबर दी कि कुछ करना होगा, युवक बुरी तरह काटे जा रहे हैं। जर्मन युवक हत्या की जा रही है उसकी, जैसे घास पात काटा जा रहा हो। हिटलर ने सिर ऊपर उठाया और कहा, युवक और किस लिए? युवकों का और उपयोग क्या है? हिटलर ईमानदार राजनीतिक है, दूसरा राजनीतिक कितना ईमानदार नहीं होगा, क्योंकि हिटलर बिल्कुल पागल है। पर सभी राजनीतिक यही जानते हैं कि युवक का और उपयोग